हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का डेरिवेशन, मतलब एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हम एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं, जो कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? वो होती है y is equal to the a sin omega t minus k into x। क्या होता है? y is equal to the a sin omega t minus k into x, where a क्या होता है? a का मतलब होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है ना। वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो आपको जो ओमेगा दिख रहा है, इस ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं हम इसे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इस ओमेगा को कहते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो आपको के दिख रहा है, इस के को अपन बोलते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं? वेव नंबर। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। बट क्या आपको पता है कि ये जो वेव नंबर जिसे अपन कहते हैं, ये वेव नंबर का फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्बडा, है ना। तो के इज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ठीक है। जहाँ पर लैम्बडा मतलब होता है बेटा वेवलेंथ। क्या कहते हैं हम इसे? वेवलेंथ, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये जो आपको जो के दिखाई दे रहा है, ये जो के दिखाई दे रहा है, इस के की वैल्यू को ना आप इक्वेशन नंबर 1 में इसके जगह पुट कर दो आप। तो ये जो के जो दिख रहा है, इस के की जो वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा की इस इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे पुट कर दो। जैसे हम इस के की वैल्यू को हम इसके जगह पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा इक्वेशन, जरा बताइए। इक्वेशन मिलेगा y इक्वल्स टू a साइन, और ये जो ओमेगा टी क्या है, ये ओमेगा टी माइनस, और के जगह क्या आएगा? के के जगह आएगा 2 पाई अपॉन लेम्बडा, और ये मल्टीप्लाई में x भी है, इसे भूलना नहीं है। तो 2 पाई x अपॉन लेम्बडा बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। बट इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। और ये जो आपको जो ओमेगा दिखाई दे रहा है, ये ओमेगा एन होता है 2 पाई एन। क्या होता है? 2 पाई एन। और ये एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, ये जो ओमेगा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ओमेगा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या बनेगा, जरा बताइए। ये बनेगा ये जो ओमेगा जी है ना, इस ओमेगा की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। और जैसे ही मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ तो इक्वेशन क्या मिलेगा? इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू द a साइन, और इस ओमेगा के जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई n, 2 पाई n, और ये मल्टीप्लाई में तो t है ही, ठीक है। और ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू x, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी 2 पाई है और यहाँ पर भी 2 पाई है। तो हम इस 2 पाई को कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। और जैसे हम यहाँ से 2 पाई को कॉमन लेंगे तो इक्वेशन क्या बनाइए, जरा बताइए। बनेगा a साइन, और ये 2 पाई यहाँ से निकलेगा और 2 पाई यहाँ से निकलेगा। तो ये 2 पाई जैसे ही हमने कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा nt, और यहाँ पर बचा ये x, और डिवाइड में क्या है? लैम्बडा। ये आ गया हमारे पास y की इक्वेशन, ठीक है।
चलो मैं इसे इक्वेशन नंबर दे देता हूँ थर्ड। क्या देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे देता हूँ, ठीक है। चलो ना, नाउ ये जो n जो दिख रहा है आपको यहाँ पर n, ये जो n होता ना, ये n जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड के। किसके? रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड के। मतलब n इज इक्वल टू द 1/t। इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, t का मतलब होता है टाइम पीरियड, और ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो टाइम पीरियड कम होता है, और टाइम पीरियड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसे अपन कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं हम इसे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये जो n है, इस n की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, और जैसे मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करूँगा तो क्या होगा, ये इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू a साइन 2π, ठीक है। और इस n की जगह मैं क्या लिखूँगा? 1/t। तो ये हो गया स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस h अपॉन लेमड़ा। हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। क्यों एडजस्टमेंट करना है? कि ये हमें यहाँ से ना लेमड़ा को कॉमन निकालना है। किसे? लेमड़ा से। बट यहाँ तो 1/, यहाँ तो लेमड़ा है, बट यहाँ पे तो लेमड़ा है नहीं ना। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, लेमड़ा से मल्टीप्लाई और लेमड़ा से डिवाइड। अब क्या करता हूँ, ये वाला लेमड़ा और यहाँ का लेमड़े को मैं क्या करता हूँ, बाहर निकालता हूँ, मतलब कॉमन निकालता हूँ। जैसे मैं इस लेमड़ा को कॉमन निकालता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा पता है? ये बनेगा a साइन 2π, ठीक है। और ये वाला लेमड़ा और ये लेमड़ा को जैसे ही मैंने बाहर निकाला, ठीक है ना, ये बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, यहाँ से बाहर निकल दिया। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बेसिकली लेमड़ा स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस h, ये बच जाएगा यहाँ पर। तो ये हमें मिल गया y के इक्वेशन। चलिए मैं इस इक्वेशन नंबर क्या देता हूँ 4, ठीक है। बस अब हम यहाँ पे एक नई टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। वो नई टर्म कौन सी है? वेव फ्रीक्वेंसी। कौन सी? वेव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और उस वेव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? लेमड़ा अपॉन टी होता है। क्या होता है? लेमड़ा अपॉन टी। बट वेव फ्रीक्वेंसी, कौन सी? वेव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है लेमड़ा अपॉन टी, ठीक है ना। और ये जो लेमड़ा अपॉन टी जो दिख रहा है, ये देखो, ये लेमड़ा अपॉन टी जो आपको दिख रहा है, इस लेमड़ा अपॉन टी के जगह आपको क्या पुट करना है? वेव फ्रीक्वेंसी पुट करना है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 4, और जैसे ही मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगा? मिलेगा y इक्वल्स टू a साइन, ये हो जाएगा 2π अपॉन लेमड़ा, ठीक है। और इस लेमड़ा अपॉन टी के जगह, लेमड़ा अपॉन टी के जगह मैं क्या करूँगा? वेव फ्रीक्वेंसी पुट करूँगा। तो वेव फ्रीक्वेंसी इंटू स्मॉल t माइनस h, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन है किसका? एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, जो कि ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन के अलाउंग, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू द a sin bh प्लस ct given that the constant a b and c are positive, can you tell in which direction the wave is moving? क्या बोल रहा है कि अ वेव इज रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है y इक्वल्स टू a साइन bh प्लस ct जो है, ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कांस्टेंट a b और c जो दिया हुआ है, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है, जो कि क्या है? ये पॉजिटिव है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ वेव है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा?
ये ऐसा कुछ बोल रहा है। बात समझ में आ रही है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इक्वेशन वेव रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे जो ए बी और सी जो है ये कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव है। तो क्या आप बता सकते हो कि जो इक्वेशन का जो ये जो वेव वाला जो इक्वेशन है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर है बेसिकली द वेव इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मतलब ये जो वेव जो दिख रही है आपको बेसिकली, तो इस वेव का जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या होगा, मतलब मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो y इक्वल्स टू ए साइन बी एक्स प्लस सी है, तो पॉजिटिव रहने की वजह से ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या करता है, ट्रेवल करवाता है। ठीक है ना। अगर मान लो कि यही इक्वेशन y इज इक्वल टू द ए साइन बी एक्स प्लस के जगह क्या रहता, माइनस होता, तो माइनस सी टी अगर कुछ ऐसा रहता तो हम इसका आंसर ये बोलते हैं कि ये जो वेव ऑफ इक्वेशन जो है ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है तो निगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगी और यहाँ पर साइन अगर निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बोल रहा है कि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है वो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो आप उसको स्टेट कीजिए, मतलब आप उसे लिखकर बताइए कि जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है वो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, ट्रेवल। तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि निगेटिव डायरेक्शन बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। तो ये जो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव है वो क्या है, y इज इक्वल टू द ए साइन के एच प्लस ओमेगा टी। ये पॉजिटिव है इसीलिए ये एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये यहाँ पे निगेटिव रहता तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रेवल करता। ठीक है, ठीक उसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है इसने, स्टेट एन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या बनेगा y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन बोल रहा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर माइनस बोलता तो क्या आता, प्लस। जैसे यहाँ पर जैसे ये इक्वेशन में आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पर निगेटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव आया था और यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा है तो यहाँ पर निगेटिव आया है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू सो मच।